साल पहले रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। विषय था यूक्रेन और कारण था नाटो। एक तरफ यूक्रेन नाटो समूह में शामिल होने की बात कह रहा था, जबकि रूस चेतावनी दे रहा था वह इसे कतई सहन नहीं करेगा, जबकि पश्चिमी देश यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहे थे। इसी को वजह बताते हुए रूस ने 25 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई कर दी, जिसे हम रूस यूक्रेन युद्ध कह रहे हैं। तभी से यह युद्ध दुनिया भर की निगाह में है, जिससे पूरा संसार प्रभावित हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस युद्ध की वजह केवल नाटो ही है। एक तरफ लगता है कि जहां पश्चिमी देश यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाने का प्रयास करते दिख रहे हैं, जिससे यूक्रेन को यह फैसला लेने का हक मिल सके कि वह नाटो में शामिल होना चाहता है या फिर नहीं, तो रूस नाटो को उसकी सीमा तक विस्तार खतरे के रूप में देखता है। हम इसे तत्कालीन कारण कह सकते हैं, लेकिन यह मुद्दा वास्तव में तत्कालीन नहीं है। यह काफी समय पहले से पनप रहा था, लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या वाकई ही में एक वजह यह भी थी जिससे रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, या इसके पीछे कुछ और कहानियां छिपी है। क्या रूस ने इतना बड़ा फैसला अचानक ही ले लिया, या फिर उसका भी इसमें कोई निहित स्वार्थ है जिसकी वजह से पश्चिमी देश उसका लगातार साथ दे रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नया नहीं है। साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के द्वीप क्रिमिया पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन रूस के साथ युद्ध के खौफ में पिछले 8 साल से था, जब दोनों देशों के बीच तनाव का कारण यही था कि रूस का दावा था कि यूक्रेन उसका हिस्सा है और वह हमेशा यूक्रेन का पश्चिमी देशों की ओर के झुकाव के खिलाफ था। कई मौकों पर ऐसा लगता रहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। ज्यादा पहले नहीं, 1991 से पहले ही दोनों देशों वृद्ध सोवियत संघ का हिस्सा थे, जो कि 15 गणराज्यों का एक संयुक्त देश था। यूक्रेन में तभी से 2 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक वो है जो रूसी समर्थक है, और दूसरे वो जो यूक्रेन के रूस से अलग स्वतंत्र रखना चाहते हैं। यूक्रेन में कुछ समय पहले रूस समर्थित सरकार गिरने के बाद व्लादिमीर राष्ट्रपति बने थे। रूस समर्थक ना होकर पश्चिमी देशों के ज्यादा करीब जाना चाहते थे। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से यूक्रेन न केवल रूस के खतरे से बच सकेगा, बल्कि उसके विकास की राह भी बेहतर हो सकेगी। इसलिए यूक्रेन यूरोपीय संघ का सदस्य होने के साथ साथ नाटो का भी सदस्य बनना चाहते हैं। इसके अलावा नाटो भी क्रिमिया हमले के समय से ही रूस की विस्तारवादी नीयत पर संदेह करता आ रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और उसके साथ पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका की नजरें यूक्रेन के प्राकृतिक खनिज भंडार पर है, जिसमें सबसे अहम लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है, जो आने वाले समय में विद्युत वाहनों में लगने वाले बैटरी के लिए बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाला है। यही वजह से अमेरिका के इस देश में विशेष दिलचस्पी भी है, और नतीजा यह है कि यूक्रेन नाटो और रूस की कुश्ती का अखाड़ा बन गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हालिया इतिहास को देखते हुए हम रूस की मंशा को पूरी तरह सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन नाटो की नीयत पूरी तरह से निर्दोष है। कई पश्चिमी विशेषज्ञ इस बात से भी सहमत नहीं है। उनका कहना है कि शीत युद्ध के खत्म होते ही नाटो का औचित्य खत्म हो गया था, तो उसे खत्म करने की जगह उसका विस्तार क्यों नहीं किया जाता रहा। बहरहाल शीत युद्ध अब एक नए रूप चाल चल रहा है, यह तो माना ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र लाइव।